Subscribe ACI Group Recovery Channel। सर। नमस्ते। हाँ जी, परदुम कुमार। हाँ जी, हाँ जी। परदुम कुमार नाम है ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। सही बोल रहा हूँ मैं, गलत है? नहीं नहीं, रेट सही है। परदुम कुमार। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, परदुम कुमार। वो मैंने आपकी रिपोर्ट देखा, आपका वो आपका जो है सर्वाइकल इंजरी हुआ ना, बड़ा आपको मैं लिख के मैसेज किया था। मैसेज पढ़े थे जी आपके? जी। नहीं, आपका हाँ हाँ, C5 पढ़िए। C6 C7 ऐसा लेवल इंजरी है। जी जी। तो परदुम कुमार, क्या हुआ था? जी गिर जी। गए थे कहीं? ये ट्रेन से गिर गया था। ट्रेन से गिर गए थे? हाँ, घर से आ रहा था यहाँ, और उसके में गिर गया ट्रेन से। तो क्या हुआ? चलती ट्रेन में से कैसे गिर गए? धक्का लग गया सर। गेट पे खड़े थे क्या? जी जी। अच्छा, गेट पे खड़े थे तो धक्का लग गया, गिर गया। जी जी। ट्रेन स्पीड थी? जी ट्रेन स्पीड था तब गिर गया, तो जान बच गई तुम्हारी, समझ लो। जी। जी। कहाँ का हादसा है? मैं गोरखपुर से आ रहा था यहाँ अम्बाला। पंजाब में रहते हो? हाँ, वहाँ हम पीछे गोरखपुर के हैं। अच्छा, गोरखपुर के हो? हाँ, पंजाब जा गोरखपुर से रहे थे? आता यहाँ। हाँ, पंजाब में रहता, अम्बाला आ रहा था मैं। अच्छा, और वो उससे अम्बाला में रहते थे? नहीं नहीं, रहता मैं पंजाब में, अम्बाला तो देना पड़ता ना। हाँ, पटियाला है। जी जी। और तो वहीं जा और रहे थे ट्रेन में? जॉब 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 करते हैं? नहीं नहीं, वहाँ मैं तो काम करता, सब्जी बेचता हूँ। अच्छा, तो वही, कोई बात नहीं। तो वही जा रहे थे तो गिरे कहाँ थे? गोरखपुर में गिर गए थे या पंजाब में गिरे थे? नहीं नहीं नहीं, गोरखपुर से आ रहा था हूँ, यहाँ गिरता था सहारनपुर। सहारनपुर। हाँ। तो फिर गिरे थे, तो फिर क्या हुआ, कैसे? तो वो गिरा था। फिर तो वो घर वाले साथ में थे मेरे। साथ में थे? हम्म। अच्छा, तो फिर? तो फिर उनको, मेरा मेरा फोन है जेब में ही था मेरे। हाँ हाँ। तो मेरी बहन थोड़ी समझदार है ना, मतलब कि उसने फिर स्टेशन, अम्बाला स्टेशन रुका उसने, हाँ गाड़ी हाँ। रुकी। हाँ हाँ। फिर खोजने लगे सब, फिर किसी ने बताया कि पीछे ही गिर गया वो। अच्छा अच्छा। हाँ रात को। हाँ। हाँ। तो फिर वो थाना, वहाँ पुलिस ने कंप्लेंट करी उसने कि ये गाड़ी है, ये नंबर है, उसके फोन में भी है। फिर जो से आरक्षी वाले हैं, हाँ। उन्होंने फिर, मेरा फोन चालू ही था, फिर उन्होंने फिर लोकेशन डाला। हाँ। फिर जाकर मिला मैं, फिर मेरे को वहाँ से सहारनपुर लेकर रुड़की। हाँ हाँ। फिर वहाँ तो देखा मतलब भाई, कि कोई सिटी एरिया में गिरे थे या जंगल था? थोड़ा सा जंगल था, मतलब कि घर घुर थे थोड़े बहुत। तो गिर के वहीं पड़े हुए थे? हम्म। तो पुलिस पहुंची उधर? जी पुलिस लोकेशन ट्रैक करके तब पहुंची आपके अड्डे पे? तो बेहोश पड़े जी। हुए थे? जी। तो गिर गिर गए तो कितने देर के बाद पुलिस पहुंची? मैं, वो तो पहुंची 7 8 9 10 बजे पहुंची थी। नहीं, कितना घंटा? सुबह में पहुंची हो? वो मैं का होगा 5 6 घंटे बाद पहुंची थी। हाँ, गिरना मतलब मेरे कि को हो रात गया में नहीं। गिरे होंगे 12 1 बजे रात को, तो सुबह को पहुंची हो? जी जी। अच्छा, फिर मेरे को मतलब। हाँ। फिर मेरे को हॉस्पिटल ले गए। तो उधर फिर आप मेरे घर, मतलब कि पंजाब जा रहे थे, तो पंजाब में हाँ ये आपका कुछ करते हैं? पंजाब में जाने कोई काम से जा रहे थे? हाँ, हम यही रहते ना शुरू से। अच्छा, पंजाब में रह रहे थे, वैसे परमानेंटली गोरखपुर के रहने वाले हो? हाँ, पीछे हम गोरखपुर के हैं और रहते हैं यहाँ पे हैं शुरू अच्छा, से। पंजाब में ही मतलब घर बना रखा, वही रहते हो? जी जी। और वैसे बैकग्राउंड आपका वो गोरखपुर से गोरखपुर बिलोंग करता है, तो गोरखपुर आए थे घूमने वूमने घूम के लिए, रहे। तो वहां से जी, घर वापस जा देखने रहे आए थे। थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले आप मुझे बोल रहे थे कि लखनऊ में काम करते हो? नहीं, लखनऊ नहीं कह रहा था सर। अच्छा, नहीं वो, गोरखपुर से। हाँ मैं समझ गया, गोरखपुर जानता हूँ। हाँ, गोरखपुर से मैं क्या आ रहे थे ट्रेन से। तो ये गिरे हुए कितना, लगभग 3 साल हो गया है? जी जी। आपकी रिपोर्ट देखा हूँ, रिपोर्ट के अनुसार में जून जुलाई वो 2023, तो समझ लो कि अभी 2026 अगस्त का हाँ महीना जी। स्टार्ट हुआ है, 6 7 तारीख 8 तारीख होगी आज। तो लगभग जी बताऊं जी। कि 2 साल, सॉरी 3 साल 1 महीना ज्यादा हो गया। जी जी।
हाँ, तो फिर क्या हुआ, फिर बताए। फिर उसके बाद मेरे को वहाँ ले गए रुड़की हॉस्पिटल में। हाँ फिर मेरे घर वालों को फोन करा उन्होंने, फिर घर मेरी मम्मी मम्मी और दी पहुंचे। तो हाँ देखा है, वो कह रहे भाई सीरियस केस है, इसको ले जाओ पीजीआई चंडीगढ़। हाँ तो पीजीआई लेके आए, फिर वहाँ से पीजीआई रेफर कर दिया। हाँ वहाँ वहाँ ले गए छोटे हॉस्पिटल में 32 हाँ साथ में, मतलब वही थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल में, थोड़ा छोटा है चंडीगढ़ है। जी। फिर वहाँ जाके मतलब वहीं जाके इलाज हुआ मेरा, ऑपरेशन मतलब वहीं हुआ। अच्छा, हम्म। तो फिर उधर आपकी फिर सर्जरी हुई। जी जी। सर्जरी हुई तो मतलब कि आप गिर गए, उसके एक हफ्ता के अंदर अंदर ये सब हो गया था। हाँ जी, 1 हफ्ते के अंदर हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या कहा डॉक्टर साहब ने आपको। डॉक्टर कहते घर ले गए, छुट्टी कर दी थी। फिर हाँ घर पे आए, फिर हाँ बेड सोर हो गया, पता नहीं लगा, छोटा सा फोड़ा हो गया। हाँ उन्होंने हॉस्पिटल में बताया नहीं भाई कि करवट लेना, इधर उधर करना, हवा लगवाना है। हाँ उस टाइम यहाँ फ्लड्स, यहाँ पंजाब में ना फ्लड्स हो गया था, हाँ क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी उस टाइम, 1 महीना हो लगातार बाढ़ आ गई थी। हाँ फिर वो पीछे हो गया था। फिर होते होते वो बहुत बड़ा हो गया, फिर हॉस्पिटल गए, उनको दिखाया, हाँ फिर उसका इलाज करा उन्होंने। ये फिर उसके बाद पीछे साइडों में भी हो गया था। ये फिर उसको भी ठीक होने में 1.5 साल लग गया मेरे को। वो बेड सोल सब हो गया, उसको ठीक होने में 1.5 साल लग गए। जी जी। अभी ठीक है, अभी है बेड सोल। नहीं अभी नहीं, अब सब ठीक है सर। नहीं तो एज रिकवरी को लेके वो तो डॉक्टर ने सर्जरी कर दिया, तो आप ठीक हो पाओगे, कैसे हो पाओगे एज रिकवरी को लेके क्या कहा डॉक्टर साहब ने। उन्होंने कहा फिजियोथेरेपी कराओ। कराओ, तो 3 साल हो गए, तो 3 साल से क्या करा रहे फिर आप। फिर हमने कराया भी था ना, तो एक साल कराया था। किधर कहीं गए थे रिहैब सेंटर। नहीं नहीं, घर के पास ही, इधर ही। घर के पास से मतलब घर के अंदर ही हुआ था या कहीं गए थे कोई संस्था में। नहीं नहीं, संसद मुझे घर के पास ना, एक इधर 1 किलोमीटर के पास मतलब कि वो शोरूम है। शोरूम है। उन्होंने हाँ मतलब कि उन्होंने खोल रखा ना फिजियोथेरेपी सेंटर। अच्छा, फिजियोथेरेपी सेंटर, हाँ। जी जी। तो वहाँ जाते थे। जी जी, वहीं ले जाते थे मेरे को। 1 साल करवाए। हाँ, एक एक 1.5 साल तो, कराया। हाँ। तो कितना, कितने मतलब कि कितने फीस महीना या फ्री सर्विस था या पेमेंट लेते थे। नहीं, पैसे लेते थे वो। कितने महीने के पड़ते थे वो तो वैसे तो लेते 500 रुपया। पर डे। जी। मेरे से लेते थे वैसे 3600 महीने की। 3600 जी। पर ये डे, जानते थे ना मेरे को। मंथली। जी, जानते थे ना मेरे को। अच्छा हाँ। तो मतलब वो रिहैब सेंटर 3600 रुपये तो बहुत कम कॉस्ट में सर्विस देते हैं। फिर तो ऐसे ऐसे भाई बहन है वो बता देना कि वो जो होते हैं रिहैब सेंटर वो बेसिकली 40,000 50,000 मिनिमम चार्ज उनका रहता है। फिर वहाँ पे जो भी जाते हैं पेशेंट के साथ में, उनके साथ में 1 2 आदमी और भी एक्स्ट्रा जाते हैं केयर टेक करने के लिए। तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है समझ लो 50,000 बताते हैं तो लाख लाख रुपए लग जाते हैं महीने के। हाँ जी, तो वो मैंने बात करी थी, वहाँ जलंधर है एक, हाँ वहाँ पे बात करी थी उनसे, मेरे को ना वहाँ उनसे बात हुई थी मेरी, जलंधर वालों से। वहाँ हाँ पे है रिहैब सेंटर। तो वो फिर उनसे ना वो ना ठीक नहीं लगा मेरे को, जी। फिर वहाँ नहीं गए हम। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ गए जहाँ नहीं गए कोई बात नहीं। जहाँ पर गए तो यहाँ पर मतलब कोई छोटी मोटी संस्था होगी, वो एक्सरसाइज वगैरह कराते होंगे, तो हाँ जी, हाँ जी। एडजस्ट आपको वहाँ पे कर लिया। तो वहाँ पे फिर 1 साल रहे तो कुछ फायदा हुआ। नहीं मतलब कि रहा ही नहीं है। हाँ हाँ, फायदा तो है वहाँ पे। तो मतलब वहाँ थोड़ा क्या किया करवाया जाता था आपसे क्या। वही एक्सरसाइज कराते थे वो, तो मशीन लगा दे। 3600 मतलब कि 3,500 मंथली लेते थे बस आपसे। जी जी। तो वहीं रहते थे। नहीं नहीं, घर पे उनकी दुकान है ना, मतलब की दुकान टाइप है। अच्छा, छोटी मोटी दुकान है उनकी। जी तो वहाँ पे डेली जाते थे। जी। जी, रेडी बैठ के जाता था। कितनी देर के लिए जाते थे। 2 घंटे लगते थे। 2 घंटे पर डे। जी। अच्छा, तो फिर 1 साल तक किया, उसके बाद। उसका फिर घर में परेशानी होगी, फिर जाना बंद कर दिया। तो जाना बंद कर दिया, कितना दिन हो गया अभी जाना बंद कर दिया। वो तो 3 महीने हो गए।
अच्छा, यानी कि बेड सोल जब 1 डेढ़ साल में ठीक हो गया उसके बाद रिहैब ज्वाइन, ये जो आप क्लिनिक छोटा मोटा बता रहे हैं उनका दुकान, और जो हाँ जी, गांव हाँ जी। वगैरह में रहते हैं, तो वैसे वहाँ जी पे जी। गए, जो कि आपसे 3,500 या 3,600 रुपये पेमेंट लेते थे, वहाँ 1-2 घंटे के लिए डेली जाते थे, और उसके बाद में 1 साल वहाँ पर करवाए तो कुछ बेनिफिट ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो 3-4 महीना से अभी पड़े हुए बेड पे। जी जी जी। अभी घर पे क्या करते हैं, पड़े हुए रहते हैं? हाँ हाँ। हाँ जी। तो क्या नाम बताए थे अपने भैया, नाम भूल गया मैं आपका। मेरा प्रदूम है। क्या चीज, प्रमोद? जी जी जी। प्रमोद, नहीं, प्रदूम। परदुम, हाँ सॉरी, हाँ तो परदुम कुमार। जी। हाँ तो परदुम भाई, मैं यूँ देखो, अब तो मेरी बात सुन लो परदुम। हाँ जी, हाँ जी। ये स्पाइन, रीढ़ का हड्डी, जब किसी इंसान जी का इंजरी होता है ना, सबसे पहले तो स्पाइन एक ऐसा चीज है कि इंसान का सर में जो बाल लगे हुए ना, ऊपर खोपड़ी में बाल, तो सर जी के जी। बाल से लेके, और जो पैर के पंजे में नाखून लगे हुए वो नाखून, तो सर जी के जी। बाल से लेके पैर के उंगलियों के नाखून तक, बॉडी में जो भी पार्ट लगा हुआ है, जो आपको दिखाई जी दे रही है वो, या जो नहीं दिखाई दे रहा है इनसाइड में लिखा हुआ लगा हुआ है वो। जैसा कि जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो पैरों के नाखून है, सर के बाल है, हाथ के बाल है, और पंजे हैं, पैर के घुटने हैं, या कमर है, यूरिन टॉयलेट का सिस्टम है, कमर है, छाती है, चेस्ट है, गर्दन है, मुंह है, आँख है, कान है, जो भी बॉडी है का अंग है दिख रहा है वो। इसके अलावा जो जी इनसाइड जो अंदर लगा हुआ सामान, नर्विंग सिस्टम पे चल रहा है, नर्विंग सिस्टम है, और मांसपेशियां है, और आंखें लगी हुई है, किडनी सिस्टम में ब्लडर सिस्टम है, जो भी जो दिख रहा है वो, जो नहीं दिख रहा है, सबका मालिक स्पाइन है। जी तो स्पाइन में जहाँ पे चोट लगती है, उसके अंग का, उसके नीचे का अंग बेकार हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, आत्मा से, जी दिमाग से उसकी मुलाकात खत्म हो जाती है, जी। सेंसेशन खत्म हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो फिर इंसान कुछ भी समझ लो कि मुर्दा अच्छा, लेकिन वैसा पेशेंट अच्छा नहीं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो आपको जी इतना 3 साल हो गया तो इतने दिनों में बहुत कुछ समझ में आ ही गया होगा। और धरती पर ऐसा जी कोई माँ का लाल नहीं है जो इस पेशेंट को दोबारा खड़ा करा के चला दे। ऐसे जी ऐसे पेशेंट मुझे बताते हैं कि सर जी घर बेच दिए, मकान बेच दिए, बाद में पैसा नहीं बचा रिहब जाने के लिए, बीवी का जेवर लगाए बैंक वाले को लोन लेने के लिए, तो बीवी भी छोड़ के भाग चल पड़ी। जी तो बीवी बीवी छोड़ के चल पड़ी, किसी का पति छोड़ तो पड़ के चल पड़ा, या माँ बाप साथ छोड़ दिया, क्योंकि बड़ा लॉन्ग पीरियड टाइम हो जाता है, और कई लाखों लाख रुपए नुकसान होने के बाद में रिजल्ट एक्चुअल मिलता नहीं है, तो आदमी भी आजिज हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर साथ जी छोड़ देते हैं पेशेंट का। तो इसलिए बाकी जो एक्चुअल मेहनत है, जहाँ से तुमने मेरा नंबर लिया आपने, वहाँ देखा होगा कि इतने भाई बहन है, सर्वाइकल के भी बहुत पेशेंट वाले पेशेंट है, वो मेहनत करते हैं। इसी तरह पहले जी तो सब्र करना पड़ेगा, और जैसे अब हमारी बात हो रही है तो आगे भी होती रहेगी, तो मैं पेशेंटों से जी बात करता हूँ, क्योंकि ऐसी हालत में मैं सब कुछ समझता हूँ। अब और कुछ उपाय भी नहीं पेशेंट के साथ है। अब मैं ये कह भी नहीं सकता हूँ कि भाई मुझे तुम भी ला के मुझे 36,000 रुपये, 3,600 रुपये ला के दूँ, दो मुझे, इसलिए जी मैं छोटा सा अमाउंट पेशेंटों के लिए रखा हूँ कि 1,000 रुपये मंथली मुझे पे किया करें, ताकि मैं भी समय निकाल के उनका हेल्प कर सकूँ, उनको एडवाइस कर जी सकूँ, जी सजेशन गाइडेंस कर सकूँ, ताकि आगे वो जीवन सफल बनाने में। ऐसे जी बहुत सारे पेशेंट हैं सालों साल से पड़े हुए थे, लेकिन अब वो जी रिकवर धीरे धीरे होने लग गए, और बहुत पेशेंट रिकवर हो भी गए, वो अपने काम धंधे में अब लगे। जी। हाँ। अभी फिर अभी कैसी कैसी एक्टिविटी क्या करते हो मुझे ये बताओ। मुझसे सॉरी, एक मिनट, ओ परदुम, परदुम नाम था ना? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा नाम, थोड़ा आपका मिस्टेक हो जाता मुझे, परदुम भाई। हाँ जी। तो क्या करते, क्या अभी आपकी क्या एक्टिविटी, बिना शर्म के, बिना हया के शादी हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ, तो कहीं ऐसा सोच रहे हो मन में कि अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब मैं तो पैसे जोड़ जोड़ कर, पैसे इकट्ठे करके, और गोरखपुर से, अब मैं तो पंजाब में बिल्डिंग, घर जमीन खरीद के पंजाब में घर बना लिया था, और एक पंजाबी के साथ में ब्याह नचाने को था, या और कुछ लंबा सपना देख रहा था मैं, और मेरा क्या नाश हो गया, तो अब मेरा क्या शादी हो गया, मैं तो कुछ, अब तो मैं कुछ काम कर रहा नहीं, ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, और ना यूरिन, ना पेनिस, तो मेरा क्या होगा। तो इस तरह की फालतू सोच दिमाग से हटा के रखो, तुम भी सफल हो जी जाओगे, रिकवर हो जाओगे, तो शादी भी होगा, और सब कुछ जो इंसान जीवन का जी सुख जी लेता है, सब सुख भी ले पाओगे।
तो मुझे जी जो भी तुम्हारी दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, जो एक्टिविटी करते हो, मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन करो। तो शर्म आने की कोई बात नहीं, शर्म से नहीं आता ना? नहीं नहीं नहीं। चोरी तो नहीं क्या कहीं पे? आवाज में क्या कह रहे थे ना? चोरी चोरी तो नहीं किया ना कहीं? नहीं नहीं हाँ, तो प्रदुमन भाई चोरी नहीं किया तो शर्माने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई पाप की बात नहीं। जीवन एक परीक्षा है, हादसा हो जी गया आपके साथ में तो ये ऊपर वाले की तरफ से परीक्षा आजमाइश है जीवन का। इसमें शर्म आया की कोई बात नहीं। बताओ जी भाई। जी। एक्टिविटी यही करता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ, जो करता हूँ घर पे भी, मतलब कि कमर घर पे कमर अपने वगैरह से करते हैं या किससे करवाते हैं? कमर वगैरह उठा लेता हूँ, मतलब कि नहीं नहीं, आप घर पे जो एक्सरसाइज करवाते हैं तो कोई स्पेशल आदमी फिजियोथेरेपी करने के लिए नहीं आते हैं? घर के आदमी करते हैं? नहीं, घर के ही पापा ही करते हैं। हाँ, घर के आदमी, पापा मम्मी या कोई भी घर के फ्रेंड फैमिली से मदद लेके हाँ करते जी। हैं। तो हाँ करते हाँ, हैं, मतलब कमर कि उठा लेते हैं। जी हाँ, कमर वगैरह उठा लेता हूँ। हाँ, पहले एक जो तो एक साइड थोड़ा वीक है, एक साइड थोड़ा उठा लेता हूँ पैर में, मतलब कि पैर भी उठा लेते हैं। जी थोड़ा सा पैर उठा लेता हूँ, एक एक वाला जो से दूसरा पैर ना मतलब मुड़ जाता है बहुत। कमर भी उठा लेते हैं थोड़ा बहुत। जी हाथ? हाथ भी उठा लेता हूँ पूरा, मतलब कि हाथ पूरा सब उड़ जाता है, तो उंगलियां फिर अकड़ जाती है, बस अकड़ाहट बहुत है उंगलियों में। दोनों हाथ उठ जाता है। हाँ हाँ, हाथ उठाना, हाथ को पानी पी बैंड लेता कर हूँ, लेते हो, खाना। मोड़ लेते हो हाथ को? हाँ हाँ, सब कुछ कर देता हूँ। उंगलियां काम करती हैं हाथ की? हाँ, उंगली काम करती है, मतलब कि अकड़ जाता है एक जैसे कोई आदमी एक सॉरी एक मिनट, अगर घर का कोई आदमी, अगर कोई भी अदर आदमी आपको एक गिलास पानी ला के दे पीने के लिए, ये ले परदुम पानी पी ले, तो पानी लेके पी सकते हो? हाँ, मैं अपने पानी पी लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ अपने, बोतल पड़ी तो होती है मतलब खोली कि तो ढक्कन पहले वगैरह। पहले हाथ की उंगलियां पहले काम करता था? नहीं, पहले नहीं करती थी। अब करता है मतलब? जी 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 तो इतने दिन हो गए आपको, 3 साल, तो 3 साल में कभी खड़ा होने का प्रैक्टिस नहीं किए? नहीं, खड़ा होता हूँ, पता पैर घुटने मुड़ जाते दोनों पैर के। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, घुटना तो मरेगा ही, सेंसेशन नहीं है तो मुड़ेगा ही, उसके लिए तो उपाय लगाने पड़ते हैं। और इंसान को मालूम भी नहीं रहता ना, इंसान क्या करे, ऐसी हालात देख के घबरा जाता है, फिर पैसों की लूट हो जाती है। जैसा कि 3 साल हो गया, तो 3 साल में कई लाख आपके भी लग गए होंगे, तो मजाक थोड़ी है, जीवन जी का सवाल है। कितने पैसे लगा चुके हो अब तक? लग गए तो मैंने भी हिसाब नहीं करा फिर तो ऐसे। फिर भी लग गए अंदाज 25-30, होगा, पच्चीस 25-30 तीस लग गए। 25-30 लाख। जी जी बताओ, 25-30 लाख रुपए को मजाक की बात नहीं होती है। लेकिन अभी तक बिस्तर पे ही हो। चलो कोई बात नहीं, जी अब जो 25-30 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट होता है, वो चले गए, वो चल रहे। आज की डेट के बाद में 1 रुपया फालतू खर्च मत करना। जी पैसे हैं, सेव करो अपना पैसा। कल को वो पैसा काम आएगा तुम्हारे, या सब शादी ब्याह करोगे तो कल उसमें काम आएगा, फ्रेंड फैमिली में काम आएगा। आज की डेट जी में जी 1 रुपया फालतू खर्च मत करना। या कोई कह दे कि तुम्हारा है ना, यहाँ पे चले जाओ, ये कोई रिहैब सेंटर है, या मैं भी वहाँ गया था जयपुर में या हैदराबाद में या कहीं भी, या उधर 3 महीना में ठीक कर देता, फ्री सर्विस है, या कोई ऐसा, ऐसी गलती भूल के मत करना। जी किसी के बहकावे में मत जाना। ऐसे ऐसे जी गधे के बच्चे हैं जो 10-10 साल से बिस्तर में पड़े हुए हैं और डायलॉग मारते जी हैं कि भैया इधर जाओ तो रिकवरी आ जाती है, इसकी रिकवरी आती है, इसकी कभी नहीं आती है। या जी सर्वाइकल वाले की, हाँ, सर्वाइकल जी वाले की कभी रिकवरी नहीं आती है। जी या 1 साल में रिकवरी आता है तो आता है, और नहीं तो कभी नहीं आता है। एक और डायलॉग मतलब नया नया आजकल में एक नया डायलॉग भी चल रहा है कि दो जी साल तक ठीक ठाक रिकवरी आता है, और 2 साल के बाद जी रिकवरी स्लो हो जाता है बहुत। जी एक नया डायलॉग भी चालू हुआ है। बाकी मैं जानता हूँ इतना कि अगर 5 साल हो गया है तो 5 साल के बाद, या 15 साल हो गया उसके बाद भी रिकवर हो सकता है पेशेंट। जी रिकवर होने के लिए दिल में क्षमता होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, और कैपेसिटी होना चाहिए बल लगाने का। ये नहीं हाँ तो जी, पड़े पहले हुए, तो एक सॉरी मतलब एक मिनट मेरी बात सुनो, एक जी खाट पे पड़े हुए हैं, अपना हगने मुतने का होश नहीं, उसका चड्डी फाड़ रहे हैं, उसका साया फाड़ रहे हैं, माँ को बहन कर रहे हैं, बहन का भाई कर रहे हैं। जी तो इस तरह की हरकत करोगे, गाली गलौज मार पीट कर रहे हैं, उसको गाली पड़ रहा है, उसको माँ बहन कर रहे हैं, उसका चड्डी फाड़ रहे हैं, उसका पैजामा फाड़ रहे हैं। सॉरी प्रदुमन, देखो मेरी बात गलती से बुरा मत मानना। नहीं नहीं ये सब ऐसी हरकतें हैं, ऐसी हरकत करोगे कसम भगवान कभी जीवन में ठीक नहीं हो पाओगे। जी तो मुंह अपना संभाल कर रखना गलती से भी, क्योंकि ये सब इंसान की कमजोरी है। कई लाइफ टाइम तक, ज्यादा समय तक
बिस्तर पर रहते हैं ना तो उनका दिमाग चौपट हो जाता है, मन में चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके, जी जी तो फिर गाली गलौज बकने लग जाते हैं। लेकिन ये सब ऐसी हरकत है, आप तो कोई सेवा करना चाह रहे हैं, घर वाले या नहीं भी कर रहे हैं, तो यार आपको उनकी जरूरत है तो उनसे अच्छा फ्रेंडशिप रखोगे, अच्छा ताल्लुक, अच्छा रिलेशनशिप बना के रखोगे, तभी आपको कोई हिसाब किताब से मदद करेगा ना। जी जी और किसी का चड्डी खोल दोगे तो कैसे मदद करेगा आपका? जी फिर तो रोड़ों के मदद करेगा। हाँ, तो चड्डी हम्म, नहीं खोलना किसी का। सॉरी प्रद्युमन, जी देखो मैं तुमको इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि तुम ऐसा करते हो, लेकिन ये नहीं सब, नहीं हाँ, नहीं, मेरा खैर ये सब मैं किसी का रिलेशन में नहीं लगता हूँ सगा, मेरा ये धंधा नहीं है जी समझाने का किसी को, लेकिन मैं इसलिए बोलना पड़ रहा मुझे कि ये सब ऐसी हरकतें जो रिकवरी में रुकावट डालती है, जी जी ये सब हरकतें में फंस जाओगे तो मेरा बोलना बेकार है और तुम्हारा मेहनत करना बेकार हो जाएगा फिर। जी जी हाँ, इसलिए मन को शांत रखो। तो अब, जी हाँ, तो घर में जगह है ना? जी जी जगह, खाली जगह हाँ हाँ, रेलिंग बनाने के लिए? ये रेलिंग मतलब बना रखी है, कैसा रेलिंग बना रखा? लेकिन वैसे ही लोहे की। तो मतलब कितना लंबा? होगा 5 5 फुट होगा, 5 6 फुट, 6 फुट। बस? जी कमरे में ही बनाए। और तो उसको कहीं पकड़ के खड़ा हुए उस पे? पहले खड़ा होता था, अगर घुटने मुड़ जाते थे ज्यादा, बहुत था, गिर जाता था। तो अब छोड़ दिए? खड़ा हो ना। वो कोई 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 होता नहीं ना खड़ा कराने वाला उस टाइम फिर। अच्छा, अब कोई होता नहीं, मतलब घर में फ्रेंड फैमिली को मदद करने वाला जी नहीं है? नहीं। तो वो तो मदद करने वाला आपको अवेलेबल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ये बताऊंगा नी ब्रेस लगाने के लिए, सॉरी वो घुटना लॉक नहीं होता, उसके लिए नी ब्रेस या कोई मटेरियल आप लगाओगे, फिर खड़ा होना पड़ेगा। अब कोई नहीं है घर में तो कैसे खड़ा होगे? ये सोच रहे हो कि मैं फूंक मार दूंगा आपको और ये बोल दूंगा कि भाई ऐसा ऐसा डायलॉग मार दो, ऐसा ऐसा डायलॉग मार दो, ऐसा गाना गा लो तो तुम ठीक हो जाओगे, तो ये सपना देखना जी बेकार जी है फिर। तो मदद के लिए तो आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे होगा फिर? हाँ जी। ठीक, कर देखते हैं, कर लेते हैं इसका। तो घर में कोई भी नहीं, अकेले ही हो तुम? नहीं नहीं, ऐसे वैसे तो है, तो अपना अलग अलग रहता है ना। अलग अलग रहते तो यार आप खाते पीते हो, खुद ही बनाते खाते हो क्या? नहीं नहीं, मतलब कि वो भाई वो है ना, अलग हो गए अपने। भाई भाई सब अलग अलग हो गए भाई लोग? हाँ तो यार अभी आप जिसके साथ भी रहते हो, मम्मी पापा कोई भी तो होगा, हाँ हाँ है। तो वो लोग नहीं हेल्प करते? नहीं वो तो करते हैं। हाँ, तो उतने आपके पास कोई, आपको कोई 5 आदमी की जरूरत नहीं है जिस तरह से आपको उठाने उठाने के लिए, खड़ा होने के लिए एक दो आदमी की हेल्प करे पड़ेगी तो वो हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा उसका। या नहीं होगा? तो यार आप जो नहीं इतना हो जाएगा। इतना 25 लाख रुपए लगाए हो, 3 साल में 25 लाख, तो जी अगर कोई लेबर को भी अपने पास में रख लोगे, उसको अगर 10 10 हजार रुपए का मंथली दोगे तो कोई लोकल लेबर होगा तो वो आपको हेल्प कर देगा। 8 घंटे की नौकरी जी करता है जी किसी, कोई भी लेबर होता है, कोई कंपनी में काम करता है, 10 या 12 हजार रुपए का लेबर लेता है, तो उसको अगर आप दे दोगे तो आपके पास ही रहेगा। आपके पास रहने से तो ये फायदा है कि आपके पास थोड़ी आपकी हेल्प भी कर देगा, साथ में आप उसको खाना पीना भी अवेलेबल कर सकते हो, तो वो आपकी हेल्प भी करेगा जी भाई की तरफ। तो एक आदमी को तो परमानेंटली आपको रखना पड़ेगा मगर। जी यार, वैसे तो घर पे रहते हैं, बस कोई नहीं, आप कट लेंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो आपका मैटर है। तो रेलिंग पर जैसे पहले खड़ा होते थे तो दोनों हाथ को पकड़ के इजीली खड़ा हो जाते, ज्यादा चौड़ाई तो ज्यादा नहीं है उसकी, ज्यादा ऊंचाई चौड़ाई, ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है। तो खड़ा होने में दिक्कत होती है? हाँ मतलब कि हाथ हो ऊपर आ जाता थोड़ा सा। हाथ तक मतलब कितनी ऊंचाई है? हाइट तक, छाती तक, चेस्ट? नीचे नीचे कौन 4 फुट है शायद, 3 4 4 4 फुट होगी नीचे से। आप खड़े होते हो तो रेलिंग कहाँ तक पहुंच जाता है? रेलिंग पहुंच जाता है मेरे कमर से ऊपर थोड़ा। कमर से ऊपर, चेस्ट के पास? जी तो छोटा, अगर छोटा करवाना चाहते हो, छोटा नहीं होगा वो? हाँ हो जाएगा, छोटा तो करा लूंगा। तो छोटा करवा लो। तो वो जो नाभि जी होता है ना, नाभि समझते हैं ना, ढोड़ी, जी जी नाभि तक का हाइट करवा लो। नाभि तक का हाइट रहेगा तो हाथ नीचे करके पकड़ पाओगे रेलिंग को, जी और हाथ नीचे नाभि तक का हाइट रहेगा तो नीचे हाथ करके हाथ पे हाथ का लोड लगाओगे खड़ा करने के लिए, तो हाथों पर भी लोड पड़ेगा
तो इससे हाथों में पावर जनरेट होगा आपको। जी तो नाभि तक का हाइट करवा लो इसको। और है ना, पैरों में लगाने के लिए नी ब्रेस ले लो आप। नीवे तो ले रखा सर। नी ब्रेस जो मुझे वीडियो इसमें लगा रखे हो, तो ये लगाते हो, ये तो बहुत लूज लग रहा है मुझे। मतलब इसमें इसमें ना पहले दूसरा होता, दूसरे वाला हाँ वो ना उससे ज्यादा पैर मुड़ जाता था, घुटना ज्यादा उससे, मतलब बहुत ज्यादा मुड़ जाता था उससे। हाँ जो से इसे पैरेस होता है हाँ दूसरा, फिर हाँ। वो उसको निकलवा के फिर हमने दूसरा डाला, फिर हाँ। ये डाले इसमें। तो ये वाला जो अभी मुझे वीडियो भेजो इसमें लगा हुआ है ये वाला नी ब्रेस, तो इसमें ये नहीं मुड़ता है? मतलब कि यही पैर ना ज्यादा मुड़ता है, मतलब कि अरे पैर मुड़ता नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ ये कि पैर ज्यादा। अरे यार मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो जी यार, आपको सेंसेशन नहीं है तो पैर तो मुड़ेगा ही, या एक पैर जी ज्यादा एक पैर कम मुड़ता है, लेकिन दोनों पैर, जो पैर आपको लगता नहीं मुड़ता है वो भी मुड़ सकता है। जी हाँ यही मुड़ता, राइट लेफ्ट वाला ही मुड़ता बहुत। हाँ, वो कम ज्यादा है, एक कम मुड़ता है एक ज्यादा मुड़ता है, समझ रहा हूँ मैं। जी तो मैं यूँ बता रहा हूँ कि ये जो नी ब्रेस है ये आप लगाते हो पैर में तो सही से चिपक जाते हैं ना? जी हाँ हाँ चिपक गया था सर। ये नी ब्रेस के अंदर प्लेटें लगी होगी ना, रॉड हाँ लगी रहती है इसके अंदर में। हाँ हाँ एक एक नी ब्रेस के अंदर में कितनी प्लेट लगी हुई है? 3। तीन लगी है, किधर किधर? तो तीनों साइड में लगी है, लगी। एक एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, और एक बैक साइड में। जी बैक साइड में एक ही लगा हुआ है, डबल लगा हुआ है? देखना पड़ेगा अभी उसको। तो मैं लाइन पे हूँ, खोल के देखो उसको। क्या करें सर? तो खोल के चेक करो, खोल के चेक करो। अच्छा एक मिनट दीदी है, दीदी है, दीदी है, आधे ऊपर उठा एक मिनट, ओदे उठा के दही है, फोन आया था। हाँ कोई बात नहीं, मंगवाओ, मंगवा के उसको पूरा खोलो और उसमें देखो कितने प्लेटें लगी है। वो प्लेट सरिया उसमें डाल के रखती कंपनी, वो स्टील वाले, वो किसमें कितनी लगी है ये बताओ मुझे। 1 2 3 4। हेलो हाँ, 4 है। कहाँ कहाँ लगी है? एक साइड पे भी है, पीछे 2 है, हाँ और एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे। हाँ, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, और पीछे पीछे डबल लगा हुआ है। जी जी ऐसा ही है ना? जी जी तो एक बात पहले मुझे बताओ, ये नी ब्रेस तुम पैर में लगाते हो तो बिल्कुल चिपक जाता है ना, ढीला तो नहीं पड़ता है? नहीं ढीला नहीं पड़ता। एकदम टाइट चिपक जाता है। जी हाँ तो अब मेरी बात सुनो, इसमें एक लेफ्ट में एक राइट में और पीछे डबल ऐसा प्लेट लगा हुआ है ना? जी जी जो पीछे डबल एक साथ लगा हुआ है ना, जी जो पीछे डबल एक साथ में डबल डबल लगा हुआ है पीछे की साइड में, जी इसको चाकू या ब्लेड से ऊपर की साइड से इसमें थोड़ा सा कट मारना है, और कट मार के जी इसमें से निकाल लेना बाहर ये दोनों को। जी हाँ मतलब कि लेफ्ट वाला है उसको नहीं निकालना है, राइट वाला है, राइट वाला है उसको नहीं निकालना है। जो पीछे जी लगा हुआ है डबल, जी जो पीछे डबल एक साथ लगा हुआ, इसको ऊपर जी चाकू से या ब्लेड से थोड़ा सा कट मारेंगे, कट मार के और इसमें से दोनों पीस को निकाल लेंगे खींच के। और निकालने जी के बाद जो सरिया होता ना, मकान बनते घर सरिया होता मोटा वाला, जी जी वो सरिया इसमें डाल देना, सरिया। और इसमें से जो निकालोगे आप पीछे की साइड से डबल डबल एक साथ में, वो सीधा मटेरियल नहीं, कंपनी जो बनाती है वो टेढ़ा लगाती है, जिस प्रकार पैरों के आकार होते हैं उस प्रकार का जी निकलेगा। लेकिन सरिया आपको मोड़ना नहीं है, सरिया सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट सरिया उसमें लगा देंगे। इसमें से दोनों पीस जो पीछे वाला है ये दोनों को ऊपर से चाकू या ब्लेड से थोड़ा थोड़ा कट मारेंगे और खींच के इसमें से निकाल लेंगे। और उसी दोनों जगह पे जहाँ से ये दोनों पीस को निकाले उसी दोनों जगह पे सरिया डाल देंगे, सीधा सीधा मोटा वाला सरिया घुसा देंगे दोनों में। जी मतलब वो अगर सरिया डाल रखा पहले से। सरिया हेवी वाला सरिया लगा रखा है? जी वो जो बड़े ये नहीं होता, खिड़की लगते हैं लोहे, हाँ मोटे वाले, वो लगा रखा है। तो उसके बढ़िया उसके दोनों पैर में लगा रखा है। जी जी तो उसके बाद नी ब्रेस को लगाते हो तो भी मुड़ जाता है?
जी, घुटना मुड़ जाता फिर भी। तो इसका मतलब ये नी ब्रेस सही से चिपकता नहीं होगा पैर में, ढीला लगाते होंगे। नहीं, नहीं वैसे मतलब पूरा टाइट कर देते हैं, फिर ऊपर से वही बांध देते हैं थोड़ा, वो क्या नाम था, चुन्नी। इसको ऊपर ऊपर चिपका के लगा देते हो फिर भी घुटना मुड़ जाता है। जी, घुटना मुड़ जाता फिर भी। घुटना कैसे मुड़ जाएगा, फिर फुल टाइट लगा हुआ रहता है। फिर आपने इसमें जो सरिया डाले होंगे वो लूज होगा, मुड़ने वाला सरिया होगा। वो सरिया ऐसा होगा कि अगर हाथ का फुल ज्यादा लोड लगा के मोड़ोगे तो लोड हाथों से मोड़ने से मुड़ जाता होगा थोड़ा बहुत। जी, तो उसमें हेवी वाला सरिया डालो। नहीं हैवी वाला है सर, लेकिन ना जब जब तक घुटने में नहीं बांधते पट्टी, मतलब मोटी वाली, हाँ वो वहीं से मुड़ता, हल्का हल्का मुड़ जाता है, फिर बैलेंस नहीं बन पाता। हाँ, तो सरिया हो तो हल्का हल्का मुड़ जाता है। तो आप इसको जब पैरों में लगाते हो ना, जी, तो पैरों में जब नी ब्रेस को बिल्कुल लगा लेते हो ठीक से, उसके बाद में किसी फ्रेंड फैमिली को बोल दिया करो, जब आप बिल्कुल खड़ा हो जाते हो स्टेट पे हाथ डाल के खड़ा हो जाओगे, तो बोलना घुटने के पास वो कोई कपड़े से सॉफ्ट कपड़े से रुमाल टाइप का जो लंबा कपड़ा हो थोड़ा, और वहाँ पे जी, घुटने के पास में जो घुटने के पास चौड़ी वाली पट्टियाँ चिपकाते हो ना नी ब्रेस में, हाँ जी, वहाँ पे कपड़े से एकदम टाइट करके बांध दिया करो ऊपर से उसके। जी, ऊपर से बंधवा लोगे लॉक करके, ऊपर से बंधवा जी, लोगे तब घुटना नहीं मुड़ेगा, चिपका देगा एकदम टाइट करके एक सॉफ्ट कपड़े से या रुमाल से। वो जो एक चौड़ी वाली पट्टियाँ लगी हुई ना घुटने के ऊपर चिपकती है वो, हाँ जी, हाँ जी, उसी के ऊपर नी ब्रेस लगाने के बाद में उसे चिपकाने के बाद जब खड़ा हो जाते हो तो ऊपर से एकदम टाइट करके कपड़े से बंधवा लेना, टाइट से एकदम फुल टाइट करके, तो वो घुटने को चिपका देगा, उसमें नहीं मुड़ने देगा। जी, हाँ, ऐसा आप करो। और उसके बाद रेलिंग को छोटा करवा लो, अपने नाभि तक के लेवल पे लेके आ जाओ। जी, और जब बोला उन्हीं ब्रेस का वैसा जुगाड़ आप करके बांध के कपड़े से ऊपर से निब्रेस जी, लगाने के बाद घुटने के पास बांधोगे टाइट करके, और उसके बाद आप खड़ा होना सीखो, रेलिंग पे सारा खड़ा जी, हो, जी, तब खड़ा होगे तो नहीं मुड़ेगा। जी। तो मतलब ये हाँ? मेरा पैर में फूट रो बहुत हो रखा है, जो मेरी सब बात सुनो, मतलब कि। आप नॉर्मल पेशेंट नहीं हो। जी, आपका फुट ड्रॉप हो रखा है तो कभी जीवन में ठीक नहीं होगा। आप खड़ा हो गए, जी, या कोई गधे के बच्चे इस तरह से बोलते हैं कि ये वाला फुट ड्रॉप का स्प्लिंट आता है, ये है वो है, इसको लगा लो, ऐसा कुछ लगाओगे जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाओगे। जी, या कोई एडवाइस देगा या कभी दिया होगा, जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हो, कहीं किसी से बात किए होंगे बकवास करने नहीं, से, नहीं, नहीं तो वो लाखों रुपए ले लिया होगा, या पहले 25 लाख रुपए लग गया है तो और 50 लाख और भी लग जाएगा। जी, हाँ, जो घर में सामान्य जूते होते हैं ना, जो आप पहले चोट लगने से पहले जूते पहनते थे, जी, जी, जूता पहनेंगे पैर में, या सैंडल, ऐसे जो फीते वाले सैंडल आते हैं चिपकने वाले, चिपक जाते हैं पैरों में, जी, तो वैसा सैंडल, कीटो बोलते हैं हिंदी भाषा में शायद, तो वैसा जी, सैंडल या जूता आप पहनेंगे, नंगा पैर नहीं खड़ा होना। जी, हाँ, नंगा पैर नहीं खड़ा होना, जूता या सैंडल, जो फिक्सेबल सैंडल आ जाता है वो चिपका के लगाएंगे तो पैर से निकल के भागेगा नहीं। तो वो जी, सैंडल पहनेंगे या जूता पहनेंगे, और वो पहन के, और वो नी ब्रेक जिस प्रकार से बोला हूँ उस प्रकार से लगाएंगे। और वो जो बोला हूँ कि रेली को छोटा करवा लेने के लिए नाभि तक का, जी, वैसा करके आज तब खड़ा होंगे आप। और जी, आपको 15-15 मिनट दिन में 8 बार खड़ा होना है, 8 टाइम, जी, 7 टाइम 8 टाइम, कम से कम 7 बार खड़ा हो, 7 बार तो मान के चलो, जी, 15-15 मिनट। अभी जी, आपको 10 दिन 10 डेज, जी, 10 दिन आपको बस यही काम करना है, 15-15 मिनट दिन भर में 7 बार, 6 बार या 7 बार, 6 टाइम या 7 टाइम आप खड़ा होंगे, 15-15 टाइम, 15-15 सॉरी 15-15 मिनट, 6 या 7 बार, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। ठीक, हाँ, 6 बार या 7 बार दिन भर में, 12 घंटे के दिन होते हैं, तो 12 घंटे जी, में 6 बार खड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 15-15 मिनट। जी, जी, बड़ा है क्या, दिक्कत है? नहीं, नहीं, हाँ, तो खड़ा होंगे। और एक साइकिलिंग पेडल भी आप ले लो। जी, साइकिलिंग पेडल देखा ना, तो भाई लोग करते, छोटा हाँ, वाला पेडल आता। जी, जी, हाँ, तो वो पेडल ले लो। वो गलती से कोई बिजली पे चलने वाला सामान मत लेना, इलेक्ट्रिकल साइकिल भी आता है, वो इलेक्ट्रिकल पे चलता है, ऐसा कोई सामान जी, गलती से भी नहीं खरीदना आपको। जी, ऐसा कोई सामान है क्या इलेक्ट्रिकल बिजली पे चलने वाला? नहीं, नहीं, हाँ, तो ऐसा सामान बिजली पे चलने वाला कुछ मत लेना है। बिजली वाला सामान पे चलाओगे, लोगे, यूज करोगे, कभी जीवन में ठीक नहीं हो पाओगे।
जी तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल पावर लगता है, तो आपका पावर नहीं लगेगा उसमें, इलेक्ट्रिसिटी का पावर लगेगा, फिर जीवन भर घुमाते रह जाओगे बिजली पर उसको। जी हाँ, तो वो लगा के और आप फिर जो साइकिलिंग पैडल आप लोगे ना छोटा वाला, मैं लिंक और फोटो भी आपको सेंड कर दूंगा, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से लिंक सेंड कर दूंगा, तो वो भी आप ले लोगे। वो 1200-1500 के रेंज का आता है, वो भी आप ले लोगे। तो वो जी जो आप ले लोगे ना, तो आप जहाँ बैठोगे तो पैडल को अपने सामने रख लेना, कहीं ऊंचाई पे, ऊंची जगह पे, कि आसानी से हाथ से पकड़ सको और हाथों से साइकिलिंग करोगे आप। जी वो साइकिल कोई पैरों से करने के लिए स्पेशल नहीं आता है। वो कंपनी जब बनाती है, जो पेशेंट अगर हाथ का प्रॉब्लम है, हैंड का एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसको हाथों से भी यूज किया जा सकता है, हाथों के लिए, और पैरों के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो उसको आप, हाँ, मतलब हाथ में उंगलियां दिक्कत है बहुत। वही तो कह दोनों रहा हाथ हूँ की। यार, उंगलियों, वैसे मैं कह रहा हूँ आप साइकिलिंग करो, उंगली में उपाय लाने के लिए कह रहा हूँ आपको। जी सही आपका उंगली में आप बता दो मुझे, फिर मैं वही उपाय, जिस तरह गधे के बच्चे कहते हैं एक्सरसाइज करो, मैं उस तरह का धंधा नहीं करता हूँ, और धंधागिरी का काम करना भी नहीं चाहता हूँ कभी मैं। तो आप बता दो मुझे उंगली कैसे काम करेगा, तो मैं वैसा आपका साथ चलूँ, और मैं हर पेशेंट को बता दूँ, भैया ये परदुम भाई बोला ऐसा ऐसा करने के लिए, तो उंगली काम करेगा, आप लोग भी कर, आप भी बता दो मुझे, आप मुझे, जी। अरे आप बताओ मुझे उंगली पर कैसे काम करेगा। नहीं वही सर मैंने बता रहा था आपको, हाँ, मैं उंगली मैं की काम सॉरी, नहीं एक मिनट, करता। छोड़ दूं भाई, बुरा मत मानो, मैं वही बात नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं को ही बता रहा था, अगर मेरी उंगली काम नहीं करती है लेकिन। मैं वही बात कह रहा हूँ यार, आपकी उंगली भी काम करेगी और हाथ का पंजा भी काम करेगा। किसी को एक थप्पड़ मारोगे बेहोश हो जाएगा, वो इतना शक्ति आ जाएगा पंजे में आपके। जी और उंगली भी पूरा काम करेगा, इतना काम करेगा कि आपको बिल्कुल, किसी को कस के पकड़ लोगे, किसी का हाथ कस के पकड़ लोगे, तो आपको छुड़ा के भग भी नहीं पाएगा, इतनी शक्ति में बन जाएगा उंगली में। सब्र करो थोड़ा। जी हाँ, जी वो साइकिलिंग पेडल आएगा ना, जी जी हाँ, तो आप बैठकर, और उसके बाद में साइकिलिंग पेडल को कहीं अपने लेवल में, अपने पास में रखोगे, और पेडल पर दोनों हाथों को रखकर, जहाँ पैर रखने का जगह होता है पेडल पे, वहाँ दोनों हाथों का रखोगे, और हाथों से पैडल घुमाओगे, हाथों से जी पैडलिंग करोगे आप, साइकिलिंग। जी उसको उल्टा उल्टा भी चलाओगे और सीधा सीधा भी चलाओगे। जी ये काम आधा घंटा आपको दिन में 4 बार करना है, 4 बार, जी आधा आधा घंटा। जैसे कि 5 मिनट उल्टा उल्टा चलाए हैं, फिर 5 मिनट सीधा सीधा चलाएंगे, 5 मिनट फिर उल्टा चलाएंगे, फिर 5 मिनट फिर सीधा चलाएंगे, फिर 5 मिनट उल्टा चलाएंगे, फिर 5 मिनट सीधा चलाएंगे। ऐसा 3 बार 5-5 मिनट चलाएंगे, 15 मिनट हो जाएगा। अब 5-5 मिनट 3 बार, फिर सीधा चलाएंगे, तो 15 मिनट आधा घंटा हो जाएगा ना। जी ऐसा 5-5 मिनट अप डाउन उल्टा सीधा करके आप करोगे, तो ऐसा आधा घंटा दिन में कम से कम 3 बार या 4 बार जरूर करोगे आप हाथों से। और वो जी पैडलिंग अभी आपको पैर से नहीं करना है, जी पैर से आप करोगे 10 दिन के बाद। जी अभी हाथों से आपको जैसे बोला हुआ साइकिलिंग करेंगे, 10 दिन के बाद में फिर साइकिलिंग आपको पैरों से करना। फिर मैं आपको बताऊंगा पैरों से आप कैसे साइकिलिंग करोगे, तो बताऊंगा। फिलहाल आपको हाथों से ही पैडलिंग करना है। उसको पैडल वो 1100, 1200, 1500 के अंदर का मिलता है। मैं आपको जी लिंक सेंड कर दूंगा, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से, तो आप उसको परचेज कर लेना। ऑर्डर करोगे 2-4 दिन में आ जाएंगे। जी और ये रेलिंग भी छोटा करवा लो जो मैं बोला हूँ। और उसके बाद नी ब्रेस को जैसे लगा के बोला हूँ, कि वैसे नी ब्रेस लगाने के बाद टाइट सी लगा के, और वो जो घुटना पे लगाने वाला पट्टी मोटी वाली है, उसके ऊपर जी से नी ब्रेस लगाने के बाद उसके ऊपर से कपड़े से या गमछे से टाइट करके बंधवा लेंगे, एकदम फिक्स करके टाइट करके, तो वो मुड़ने नहीं देगा। फिर नी ब्रेस पे पैर चिपका हुआ रहेगा, सीधा रुका हुआ रहेगा। जी तो हाँ, तो 15-15 मिनट आपको दिन में 6 बार खड़ा भी होना है, ठीक है और 4 बार साइकिलिंग करना हाथों से। ये काम आप 10 दिन अभी करो। ठीक और हर समय स्लीपिंग मोड में आपको नहीं रहना दिन में। पाप ठीक पाप है पाप मालूम, पाप, गुनाह बोलते, गुनाह, पाप। ठीक नहीं नहीं, मेरी बात सुनो परदुम, जी जी कि गुनाह, पाप किस चीज को बोलते मालूम? पाप, गुनाह। जी गुनाह का मतलब क्या होता है? पाप का मतलब जी है? हाँ जी परदुम भाई, हाँ जी सर बोलो। गुनाह क्या चीज को बोलते हैं? पाप क्या चीज का नाम को बोला जाता है? पाप पास करना।
पाप का मतलब गंदा काम जो नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो बेड पे लेटे रहना आपके लिए पाप का काम है। जी हर समय बेड पे मत लेटे रहा करो दिन में। जी रात का समय सोने का होता है, सोते हो ठीक है, दिन के समय में ज्यादा बेड पे लेटे मत रहा करो। जी उठ के बैठ कर रहा करो और पैरों को जमीन पे नीचे लटका के रखा करो। जी हर समय पड़े हुए रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो मरीज की तरह, वैसी हरकत मत करो। नहीं तो अभी 3 साल हुआ है, आगे 30 साल हो जी जाएगा, कोई माँ का लाल ठीक नहीं हो कर पाएगा तुमको। और जी मैं कोई आपके साथ में कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं या मैं नहीं कोई सर। धंधा करने वाली, मेरी बात सुनो, मैं कोई धंधा करने वाला या बहरूपी आदमी नहीं हूँ। मेरे बात तुम रिकॉर्ड भी कर सकते हो किसी थाने नहीं में, नहीं किसी वो कोर्ट में, वो जज साहब को, या कहीं पुलिस को, या किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल वो MBBS डॉक्टर को, न्यूरो सर्जन को, या किसी नेता को, सरपंच को, मुखिया को मेरी बात सुनाना चाहोगे, बिंदास सुनना चाहते हो, बिंदास सुनाओगे, ताकि इन बेहया बेशर्मों को भी हया हो दिल में कि समाज में किसी के साथ ऐसी दिक्कत हो गई हो तो जीवन बर्बाद होने से बचे। और कहीं मेरी बात किसी के साथ में कोई शेयर करना चाहता है, बिंदास आप शेयर कर सकते हैं। मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूँ मैं। जी जी हाँ, मैं कोई धंधा करने वाला आदमी नहीं हूँ या दलाल नहीं हूँ मैं। जिस तरह दलाली करके बैठे हुए 10-10 साल से बिस्तर पर बैठे हुए और डायलॉग मारते हैं, फाइनल कोड इंजरी, सालों को बोलने की तमीज नहीं। जी हाँ, तो बात को थोड़ा मन को स्थिर रखो थोड़ा। जी जी हाँ, जो मैं बोला हूँ समझे कि नहीं? हाँ समझिए सर। क्या करना है? खड़े होना, पैडलिंग करना है और ज्यादा लेट के नहीं रहना। ज्यादा लेट कर नहीं रहना है और पैर को नीचे लटका कर रखना, पैर को जमीन पे नीचे लटका के रखना है। ऊपर जी बेड पे नहीं रखना है, पैर को नीचे लटका जी कर पैर को रखना है। और उसके बाद पैर को कोशिश करेंगे हिलाने का बैठकर। जी पैर को नीचे लटका कर बैठेंगे और कोशिश करेंगे पैर को हिलाने का, अपने आप ना मिले, अपने आप ना हिले तो हाथों से हिलाएंगे, या पैर में कपड़े बांध लेंगे पंजे के पास में और अपने हाथों से वो कपड़े को खींचेंगे तो पैर हिलेगा ना। हाँ जी हाँ जी जैसे पैर के पंजे में थोड़ा कपड़ा, कोई दुपट्टा या कोई कपड़ा बांध लेंगे और बैठ के पैर लटका बैठा हुआ है और दोनों पैर के पंजे में कुछ बांध लिए कपड़ा या कोई मटेरियल, और हाथ से हिलाओगे खींच खींच के तो हिलेगा ना पैर। जी जी हाँ, तो थोड़ा दिन थोड़ा हेल्प लो, थोड़ा दिन किसी चीज सपोर्ट का हेल्प हिलाओ तो फिर अपने आप भी हिलाने लग जाओगे। इस तरह पैर को बैठकर हिलाते रहा करो और एक्टिविटी में रहा करो। कभी खाते पीते के लिए या किसी काम करने के लिए पैर ऊपर करके बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, लेकिन बार बार पैर को ऊपर मत रखा करो, पैर को नीचे लटका कर बैठा करो। ये मतलब कि पलथी पलथी मार के बैठ जाता हूँ, चौकड़ी मार के, मतलब कि हाँ, तो बिठा के ना ऐसा बैठ पलथी जाता हूँ। मार के बैठ सकते हो 10-15 मिनट के लिए, खाना खाने के लिए, किसी काम करने के लिए 15 मिनट 20 मिनट बैठ सकते हो। इससे ज्यादा देर तक आपको ज्यादा देर तक पलथा मार के नहीं बैठना। हाँ भी मतलब कि ना जब सर लिटाते ना तो वो पैर ना टाइट हो जाता पूरा दोनों। हाँ जब मतलब कि लिटाते ना, मतलब कि ये हाँ पैर ना टाइट हो जाता पूरा। हाँ, तो पैर टाइट हो ही जाएगा, पैर में अकड़न, खिंचाव, टाइटनेस, ये सब होएगा। ये सब मेहनत करोगे, हाँ जी रिकवरी आएगी, मांसपेशी में जान आएगा, सही ठीक जी होगा। ये बार बार दवा दारू बाबा हकीम के भटकते रहोगे, या गधे के बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे पढ़े घर से बिलोंग करते हैं, 10-10 साल से बिस्तर पर डायलॉग मारते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया को जी एक धंधा बनाना चाहते हैं वो अपना। तो इस जी तरह का बकवास करते हैं, या कोई ऐसे लड़के जो भी चंदा मांग मांग के गली गली घूम के ऑटो बाजा और हाँ। बता रहे उनके घर आया तो वालों सर का मेरे फोन आता पास। है कि सर जी इन्होंने हमारा इज्जत गिरा दिया, ये ना ऑटो में स्पीकर लगा रखा है, वो माइक लगा रखा है, भाइयों बहनों रीढ़ का हड्डी टूट गया है, गरीब मजबूर आदमी है, इसका मदद करो। और चंदा जी मांग मांग के भीख मांग के खाते हमारा इज्जत गिरा दिया है, सर जी इसकी मेरी मदद करो, इसको समझाओ। तो मैं क्या समझाऊंगा यार, वो तुम्हारा घर में तुम्हारा भाई है, तुम्हारा लाचार हो गया, वो भीख चंदा मांग के उसको अपना उपाय जी जीने का झूठ लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुम्हारा घर वाला है, तुम समझाओ उसको। जी या कोई ऐसे घर के ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, उनको इनकम का सोर्स है, अच्छा इनकम का सोर्स है, उनको भी रिकवरी से कोई मतलब नहीं, वो बैठ के बस डायलॉग मारता है, भाइयों बहनों ऐसा ऐसा करो तो ये रिकवरी आता है, ऐसा ऐसा करो तो ये रिकवरी वाला आता है। या 1 साल में रिकवरी आता है तो आता है, नहीं तो कभी 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 नहीं आता है। हाँ, 2 साल जी बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, ये 2 साल के बाद में रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। अब पहले बहुत ठीक था, 2 साल से पहले ठीक आता है, उसके बाद स्लो हो जी जाता है। बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेशेंट का 3 साल 4 साल का लगातार मेहनत बेकार हो जाए
और उसकी रिकवरी आना ही स्टार्ट हो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद या 2 साल के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल मेहनत करता रहे बेकार हो जाए और 2 साल के बाद जब मेहनत का असर उस पर पड़ना चालू हो, ऐसा भी हो सकता है। हर किसी पेशेंट का अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग हिसाब किताब है। तो हाँ कि और सर्वाइकल का रिकवरी कभी नहीं आता है, या डी लेवल का उस लेवल का कभी नहीं आता है, इसका रिकवरी आता है उसका नहीं आता है, या आज तक जो भी रिकवरी हो गए हैं, रिकवर कर गए, ये सब इनकम्प्लीट इंजरी वाले हैं। हम लोग कंप्लीट इंजरी वाले हैं, हम लोग का कभी रिकवरी नहीं आता है। भाइयों बहनों, मैं तो गधा बन गया हूँ, तू गधे का बच्चा बन जाए, इस तरह का बकवास करते हैं। तो इस तरह की गलतफहमी में सुनते हो कहीं तो घबराया मत करो। जी। हाँ, तुम ठीक हो जाओगे। अभी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, कुछ दिन में तुम ठीक हो जाओगे तो मुझसे लंबा भाषण करोगे। तुम कहोगे नहीं सर जी, अब मुझे भी समझ में आ गया, मैं भी ठीक हो जाऊंगा, और मुझे लग रहा है कि अब 6 महीना में या 1 साल में या 2 साल कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा, अब बगल वाली को लेके भाग जाऊंगा, मुझे आइडिया हो गया सर जी। या कहीं मुझसे बात ही नहीं करोगे। हाँ, मुझसे कहीं बात करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो कहीं बात ही नहीं करोगे मुझसे, कोई बात नहीं। हाँ, तो घबराओ नहीं, जो मैं बोला हूँ उसको फॉलो करो, और रेलिंग का जो बोला वैसा जुगाड़ कर लो। और यूरिन कैसे करते हो? यूरिन का कैथेटर लगाए अभी तक लगा हुआ कैथेटर? जी, पिछले साल मैंने निकलवाया था मैंने। हाँ, पिछले साल मैंने निकलवा दिया था। तो फिर क्यों लगाया दोबारा? तो बहुत मतलब ये बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ जी। दिक्कत हो रही थी, मतलब कैसे दिक्कत आ रही है? बाथरूम नहीं आ रहा था। यूरिन नहीं आ रहा था? नहीं, पेट बहुत दर्द होता था। ओ, मतलब कि बिल्कुल नहीं आ रहा था? नहीं। हाँ, तो फिर लगा लिया, कोई बात नहीं, तो इसको लगाओ। तो इसका कुछ उपाय नहीं है। अब जो आपको जो मैं बोला, आपकी सारी मेहनत का झंझट का उपाय, आपकी रिकवरी जैसे जैसे आएगी, आपकी नर्विंग सिस्टम जैसे पावर जनरेट होगा, धीरे धीरे मैसेजिंग सिस्टम पास होने लग जाएगा स्पाइन में धीरे धीरे। तो उसके बाद में जो भी दिक्कत हो रही है यूरिन का, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कैथेटर भी हटेगा, और जो घुटना लॉक नहीं होता वो भी होगा, या जो भी दिक्कत हो रही, झटके, खिंचाव, ऐठन, टाइटनेस, या कभी घबरा जाते हो, रहते हो घबराहट आ जाती है। सर जी कभी कभी रहता हूँ अब बहुत घबराहट आ जाता है, दिल धड़कने लग जाता है बहुत तेज तेज, लगता है मैं मर जाऊंगा सर जी। रहता हूँ बहुत सर जी, थर 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 हिलने लग जाता हूँ मैं, लगता है मैं मर जाऊंगा सर जी। क्या बोल रहे हो? हाँ, वो होता है सर ऐसे ही। हाँ, तो कई बार मुझे बोल जाते हैं कई लोग कि सर जी आप दिल का बात जान जाते हो आदमी का, आप मुझे भूत लगते हो, या आप भगवान हो, फरिश्ता हो, अल्लाह ताला हो। तो मैं अल्लाह ताला भगवान नहीं हूँ, ये आपकी कमजोरी की वजह से होता है, दिल की कमजोरी। तो खुद के दिल को इतना कमजोर मत रखो, ये दिल की कमजोरी की वजह से और डर की वजह से होता है ये सब। हाँ, दिल को शक्तिशाली बना के रखो। किसी का मर्डर तो नहीं किया हो ना? नहीं नहीं या उधर ट्रेन में किसी लड़की को तो नहीं छेड़ रहे थे कि धक्का मार दी लड़की को? नहीं नहीं। हाँ, तो ठीक है, तो शर्म की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ काम नहीं किया हो शर्म को। और प्रदीप भाई देखो, मैं बोल रहा दोबारा कि मैं कुछ बात करता रहता हूँ, कई बार मैं हंसी मजाक में कुछ कहे समझाने में कुछ बोल जाता हूँ, मेरी बात गलती से भी बुरा मत मानना तुम्हें। नहीं नहीं सर। हाँ, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सब्र करो। और जो मैं बोला बाकी, हाँ वो लेटरिन टॉयलेट वो होता डेली? जी। टॉयलेट होता डेली, लेटरिन मल? आवाज नहीं ठीक है। अरे खड़ा, लेटरिन होता डेली आपको, मल टॉयलेट? हाँ जी डेली होता है? हाँ, पता नहीं चलता सर, एक मिनट सर। मतलब कि बेड पे हो जाता है, पता नहीं चलता होगा। हाँ जी मतलब डेली होता है ना? नहीं, हफ्ते बाद होता है, कभी 4 दिन बाद, कभी 5 दिन बाद। अच्छा, मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद होता है? जी। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोला हूँ उसको फॉलो करो। आप मेहनत करो, इस तरह लाचार होके जीवन से हार मान के बैठे हो, 25-30 लाख रुपए घुसा के अब जीवन दान करके बैठे हो कि नहीं भैया अब तो बर्बाद हो गया, अब तो कुछ बचा भी नहीं मेरे पास में, तो अब बिस्तर पे जीवन काटनी है, और ऐसे ही अब अनाथ बन के जीवन पे बिस्तर पे रहना, अनाथ बन के। तो अनाथ बन के जीवन बर्बाद मत करो, तुम चलोगे भी फिरोगे भी और सब कुछ भी करोगे जो इंसान करता है, शादी ब्याह बीवी बच्चा
सब कुछ करोगे भी तुम, घबराओ मत। इसके लिए जिस तरह से 30-30 लाख रुपए लुटाए हो, तो मैं 30 लाख नहीं मांगा हूँ। 30 लाख बोला हूँ देने को मुझे, नहीं नहीं 30,000 भी नहीं बोला हूँ, तो घबराओ मत। नहीं। हाँ तो बस इसलिए यह जीवन का सवाल है, क्योंकि मुझे भी बड़ा सिक्योर होकर बात करना पड़ता है, बट एक एक बात समझनी समझानी पड़ती है, और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो बीच बीच में बात, जैसे आपको भी मुझसे कुछ पूछने की या कुछ बोलने की जरूरत पड़े, या कभी होपलेस हो गए हो, कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या हफ्ते दिन बाद कभी कुछ बात पूछनी हो तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या जरूरत होगी तो मैं आपसे बात भी करूंगा। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा कि बार बार मुझे पेमेंट करो, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे हालात में पहले ही इंसान सब कुछ लुटा पड़ा हुआ है। तो लेकिन मैं भी अब इसी काम में फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ध्यान देना पड़ रहा है, और इसलिए बोलना पड़ रहा है कि 1,000 रुपये मंथली मुझे पेमेंट किया कर, ताकि मेरा भी सिचुएशन अस्थायी बना रहे, और मैं और भी आप लोग के लिए और समय भी निकाल सकूँ। जी जी जी। हाँ बाकी यार क्या नाम बोले थे, फिर मैं भूला आपका नाम। तो परदूम। हाँ पढ़दूम, क्यों पढ़दूम। बाकी घबराना बिल्कुल नहीं। तो जो मैं बोला हूँ ये सब आप 1-2 दिन में रेलिंग वेलिंग को आप तैयार कर लो, और जो बोला हूँ आप फिर दोबारा बता रहा हूँ, नी ब्रेस आप चिपका के लगवा लोगे खड़ा होके, और वो जो नी ब्रेस के पास चौड़ी वाली पट्टी है जो घुटने पर चढ़ती है, वहीं पे कपड़े से या गमछे से दुपट्टे से एकदम टाइट करके बंधवा लोगे, गांठ लगवा के, तो घुटने को मुड़ने नहीं देगा। और तो आपने ऑलरेडी चेंज कर रखा उसमें, तो वो मुड़ने नहीं देगा। तो ऐसा करके 15-15 मिनट दिन में 6 बार या 7 बार खड़ा हो, और 10 दिन तक आप खड़ा ही हो। 10 दिन के बाद में फिर आपको आगे बढ़ना है, चलना है, फिर मैं आपको वो बातें बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो ऐसा नहीं कि आज मैं बात कर लिया हूँ आपसे और आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में लगा दूंगा, या आज के बाद फोन करोगे या मैसेज करोगे तो मैं कहूँगा चल रहे मुझे क्यों मैसेज किया रहे, मैं नहीं बात करता रहे। तो मैं इस तरह गंदा आदमी नहीं हूँ मैं। हाँ जी जी। हाँ, तो इस तरह घबराए बिल्कुल नहीं। फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं बात करूंगा, लेकिन जब मैं बोला हूँ उसको फॉलो करें, और कुछ पूछने की जरूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करेंगे आप, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या जरूरत पड़ेगा तो फिर मैं फोन पे ही बात करूंगा आपसे। जी ठीक है भैया। ठीक है। Subscribe ACI Group Recovery Channel.